शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सर्वमिदं जगत् शिवो जयति सर्वत्र यः शिव सो अहमेव च। आप सभी विद्युत श्रोताजनों के चरणों में मेरी ओर से अनंत कोटि नमस्कार। आज एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी व्यक्ति के मन में उठ रहा है और मैंने कई सोशल मीडिया में ये प्रश्न, यूट्यूब के अंदर ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं कि क्या शिवलिंग घर में रखना चाहिए। ये एक प्रश्न चिन्ह है जो हर किसी के मन में उठ रहा है। अब ये बात छोटी है या बड़ी है, ये तो सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कई लोगों के मुख से सुना, सोशल मीडिया में सुना, लेकिन हर कोई अपने आप की बनाई बनाई बातें हम लोगों के सामने रख देते हैं। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, लेकिन शास्त्रों में कहाँ लिखा है इसका कोई वर्णन नहीं करते। हमारी सनातन धर्म की आस्था परमात्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन हम लोगों के कारण ही, हम लोगों के गलत तरीकों के कारण ही हमारा सनातन धर्म नीचे की ओर जा रहा है। जो आदि है, अनंत है, पुरातन है, वो सनातन धर्म आज हम लोगों के कारण नीचे की ओर जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 2 अक्षर पढ़ लिए टीवी में आ जाते हैं, न्यूज़ में आ जाते हैं और लोगों को फिर बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये करने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। अरे मेरे भाई बहन, भगवान इतने छोटी दिल का नहीं है कि आपकी पूजा से भगवान नाराज़ हो जाए। हम लोगों को ये डर पैदा कर देते हैं कि आपने भगवान की पूजा तरीके से नहीं करी तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि परमात्मा की पूजा, भगवान की पूजा को विधिवत करो, लेकिन इस भ्रम के साथ, इस भय के साथ भगवान की पूजा मत करो कि हमको भगवान नहीं देंगे अगर हम भगवान के लिए ठीक पूजा नहीं करेंगे। ये कई ऐसे लोगों ने भ्रम पैदा कर दिए। आए दिन टीवी में ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं जो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही बच्चे से गलतियां हो जाएं, लेकिन माँ बाप कभी उसकी गलती को अपने सर पर नहीं रखते। अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती है, लेकिन जान कर भी यदि गलती की जाए तो उसका दंड भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ शास्त्र विधान ऐसे हैं जिनके अनुरूप हमारी पूजा ना की जाए तो उसका थोड़ा सा हर जाना हमको भोगना पड़ता है। लेकिन इसका भावार्थ ये नहीं है कि भगवान हमारे लिए बुरा करेंगे। इसका माध्यम केवल इतना ही है कि हम लोग सही तरीके से परमात्मा को पूजें। अगर आप खाना बनाते हो तो ये नहीं कि नमक बहुत ज़्यादा डाल दोगे या नमक बिल्कुल नहीं डालोगे। हर एक चीज़ की मात्रा सही सही होनी चाहिए। ऐसे ही पूजा पाठ में भी जो विधियों की मात्रा है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अब प्रश्न यही है, क्या शिवलिंग घर में रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई कहते हैं कि शिवलिंग को घर में रखने से दरिद्रता आती है। अनेक अनेक लोगों के अपने अपने मतांतर है। लेकिन मैंने कई लोगों के मुख से सुना, विद्वानों के मुख से सुना, उनके भी प्रश्नों के उत्तर जो है लोगों के लिए वो ठीक तरीके से नहीं। एक का सुन रहा था, वो कह रहे थे शिव जी के ऊपर जल की धार गिरनी चाहिए, नहीं तो फिर नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। सबसे पहले तो भगवान का जो लिंग है, शिवलिंग है, इसके बारे में समझ लीजिए कि ये आकाश, ये ब्रह्मांड ही लिंग है और ये धरती ही योनि है। इसी पूर्ण संसार ही शिवलिंग है। सेते तिष्ठति सर्वम जगत यश सह शिव, जिसमें सारा संसार शयन करता है उसी का नाम ही शिव है। तो लिंग का अर्थ हो गया चिन्ह। जो भगवान शंकर का चिन्ह है उसे ही शिवलिंग कहते हैं। भगवान का ये निराकार स्वरूप है। शिव पुराण के अंदर भी आता है। परमात्मा का ये निराकार स्वरूप है और इस निराकार स्वरूप के अंतर्गत हम परमात्मा को जल, दूध, दही इत्यादि से स्नान कराने के बाद बेलपत्र आदि से उनको समर्पित, बेलपत्र आदि उनको समर्पण करके अपने मन के भाव परमात्मा को अर्पित करते हैं।
ये शिवलिंग का एक स्वरूप है, पूजने का तरीका है। लेकिन क्या घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहिए? तो इसका उत्तर मैं आपसे कह देता हूँ। सबसे पहले तो ये मन से भाव निकाल दीजिए कि घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर शिवलिंग रखो और शिवलिंग की पूजा करो, और मनोभाव के साथ करो। किसी के कहने पर अपने घर से शिवलिंग को बाहर मत निकालो। कोई भी कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन जो ये कहता है कि शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, समझ लीजिए कि उसने आधी अधूरी शिक्षा ली है। शिवलिंग तो परमात्मा का एक स्वरूप है, उसको अपने घर में स्थापित करो। और हमारे गुरुजन तो यही कहते हैं कि आपका घर शिवालय बन जाए, आपका घर भगवान का मंदिर बन जाए, जहाँ प्रेम भाव हो। तो घर के अंदर शिवलिंग रखें और नित्य शिवलिंग की पूजा करें। अपने घर को हिमालय बनाइए, जहाँ पर उच्चतम शिखरता हो, उच्चतम भाव हो, उच्चतम हमारे मन की प्रवृत्तियाँ हो, जो परमात्मा से जुड़ी रहें। हिमालय का प्रतीक ही ये है कि जैसे हिमालय ऊंचा उठा है, ऐसे हमारे मन के भाव ऊंचे उठें। किसी की बातों के अगर आप अपने मन के भावों को घिराकर भगवान की पूजा को निरर्थक साबित कर दो, ये गलत भाव है। भक्त वो है जो नित्य निरंतर कितनी भी विपदाएं, आपदाएं, घटनाएं घट जाएं, लेकिन वो परमात्मा के सानिध्य से दूर नहीं होता। इसलिए घर के अंदर शिवलिंग रखें और शिवलिंग का विधिवत पूर्वक पूजन करें। रोज शिवलिंग में जल चढ़ाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग घर में हो, ये अच्छी बात है, लेकिन शिव की पूजा भी हो। शिवलिंग की रोज पूजा हो और नित्य पूजन हो, और निरंतर शिव के ऊपर जल की धार गिरती रहनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए अपने घर के मंदिर में कि अगर आपने शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग को किसी धातु की थाली में रखिए। कांसे की थाली बहुत अच्छी है, उसके ऊपर कोई यंत्र, और यंत्र के ऊपर शिवलिंग को रखें। और बाज़ार में स्टैंड आता है जिसके ऊपर लोटा रख के नित्य निरंतर जल चढ़ाओगे तो जल अपने आप कंटिन्यूस गिरते रहता है। ऐसा सारी व्यवस्था है, तो अपने घर में उसको लेकर आएँ। और ये डर मन से निकाल दीजिए कि शिवलिंग को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। मैं आपको शास्त्र के प्रमाण के साथ दे रहा हूँ। लिंग पुराण के उत्तर भाग में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। लिंग पुराण के उत्तर भाग में लिखा हुआ है कि अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चा व गृहीषु च। लिखा है कि जिनके घरों में शिवलिंग की पूजा होती है, उनके घर में कभी दोष नहीं आते। और एक शास्त्र का प्रमाण यहाँ पे भी है कि गृह लिंगम द्वयम नार्चम, घर के अंदर दो लिंग नहीं रखनी चाहिए। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि घर के अंदर शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। और जो लोग आपसे शिवलिंग को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, आपकी आस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं, समझ लीजिए वो लोग आपका हित नहीं चाहते। शिवलिंग को घर में रखिए, शिवलिंग की पूजा कीजिए, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप अपनी एक मुट्ठी बनाएं, अगर आपकी एक मुट्ठी पूर्ण बनती है तो उस मुट्ठी जितना लिंग ही अपने घर के अंदर रखना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जा सकता। इसके भी नियम है, क्योंकि घर के अंदर कभी कभी भोजन की अपवित्रता, कभी कभी सोने की अपवित्रता, परिवार है कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाते हैं। इसलिए घर के अंदर भी शुद्धता का माहौल होना चाहिए। और भगवान का तो वास ऐसी जगह है जहाँ पवित्रता है। इसलिए हम बहुत भारी शिवलिंग तो घर के अंदर नहीं रख सकते, बहुत भारी मूर्ति तो अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन जितनी आपकी मुट्ठी बनती है, उस मुट्ठी के आकार जितना एक शिवलिंग अपने घर के अंदर आप पूजित कर सकते हो, रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं तो जितना आपके अंगूठे का आकार है, अंगूठे के आकार जितना भी शिवलिंग आप अपने घर के अंदर रख सकते हो। तो इस माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि शिवलिंग घर में रखिए और शिवलिंग की पूजा कीजिए। और जो लोग आपको अलग अलग तरीक़ों से शिवलिंग को दूर करने की तरीके बताते हैं, उनसे आप बचिए। उन बातों को मत सुनिए कि जिन बातों को सुनने से आपकी आस्था पर चोट पहुँचे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चम व गृहेषु च। भगवान शंकर जैसा देव इस संसार के अंदर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना ही परम पूजनीय है। इसलिए घर के अंदर शिवलिंग हो, लिंगार्चम व गृहेषु च। अपने घर के अंदर शिवलिंग रखिए और बड़ी प्रेम के साथ नित्य
निरंतर भाव के साथ आप परमात्मा की पूजा कीजिए, हम सबका भला जरूर होगा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।